रोबीज़ तड़का में खुशामदीद। जहाँ रहें हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें जी। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ शोरबा। तो मैं आपको बताऊँगी कि कम चिकन में भी आप कितना मज़े का शोरबा बना सकती हैं। ज़रूरी नहीं कि आपके पास किलो चिकन हो फिर आप उसका बनाएंगी। आप आधा किलो के साथ भी इतना प्यारा सालन बना सकती हैं जिसमें शोरबे में हर चीज़ का जायका आएगा। कोई उसमें ये नहीं होगा कि शोरबा अलहदा, प्याज अलहदा और इस तरह टमाटर अलहदा घूमे फिरें। यकजान हर चीज़ होगी, हर चीज़ में जायका होगा। तो आपने मेरी रेसिपी को फॉलो करना है और एंड तक देखना है। मैं आपको बहुत सी इसमें टिप्स बताऊंगी आपने किस तरह बनाना है। तो आपने उस पर अमल करते हुए हर चीज़ यकजान होगी। तो ये इसलिए मैंने सबसे पहले आधा कप जो सा था प्याज़ों में पानी को ऐड कर दिया। वो प्याज गल गए तो फिर मैंने उसके अंदर आधा कप ऑयल का डाल दिया। अब ये मेरे प्याज जो से मैंने बारीक बारीक चॉप किए थे उनमें मैंने पहले पानी में इनको गलाया, आधा कप पानी में। अब मैं इनके अंदर ऑयल आधा कप डाल दिया है। तो इसके बाद मैंने चिकन और अदरक लहसुन का पेस्ट इसके साथ शामिल कर दिया। अब ये देखिए हमारा चिकन ने पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है, उसका कलर चेंज हो गया चिकन का। तो इसमें मैंने मोटी इलायची, दालचीनी और 2-4 लौंग शामिल कर दिए। अब इसके अंदर मैंने सूखा धनिया, भुना हुआ कूटा हुआ सूखा धनिया आधा चम्मच ऐड कर दिया है और आधा चम्मच मैंने नमक का इसके अंदर जाएगा। 1 चम्मच मैंने सुरख मिर्च पाउडर ऐड कर दिया और हस्बे ज़रूरत हल्दी ऐड कर दें अपने टेस्ट के मुताबिक। और इन मसालों को अच्छे से इनकी भुनाई कर लें। तकरीबन 5 से 6 मिनट तक इन मसालों को आपने अच्छे से भुनाई करनी है। और थोड़ा थोड़ा पानी भी साथ साथ छींटा लगाते रहना है ताकि हमारे मसाले जलने ना पाएँ। पानी डालने के बाद भी आपने अच्छे से इसकी भुनाई करनी है। अब मैंने 2 से 3 अदद बड़े साइज़ के टमाटर जिनके मैंने छिलके उतार लिए थे और उनको बारीक बारीक काट लिया था, ये इसके अंदर ऐड कर दूंगी। टमाटर डालने के बाद आपने 5 मिनट के लिए इसको ढाँप देना है ताकि हमारे टमाटर अच्छे से गल जाएं। और उसके बाद आपने 3 से 4 चम्मच दही के लेके उनको अच्छे से फेंट लेना है और इसके अंदर ऐड कर दें। अपने चिकन के अंदर इनको ऐड कर दें दही को और अच्छे से हिलाएं जलाएं ताकि दही अच्छे से मिक्स हो जाए और इसकी भी अच्छे से भुनाई करें। ये देखिए हमारा कितना प्यारा माशाल्लाह कलर आ गया है चिकन का। तमाम मसाला जात अच्छे से इनकी भुनाई हो गई है। अब देखें घी छोड़ दिया है चिकन ने। इस स्टेज पे हम इसके अंदर आधा चम्मच मिर्च ब्लैक का ऐड कर देंगे, छोटी चम्मच जो होती है वो वाली। ये देखिए हमारे मसाले की अच्छे से भुनाई हो गई है। अब हम इसके अंदर आलू ऐड करेंगे। 4 से 5 हरी मिर्चें चली गई। अब आलू डालने के बाद भी आपने तकरीबन 6-7 मिनट अच्छे से भुनाई करनी है। अब ये देखिए हमारे आलू भी काफ़ी देर से इनकी भुनाई हो रही है। अब हम इसके अंदर 4 से 5 गिलास पानी के ऐड कर देंगे। पानी हमेशा मैं गर्म करके ऐड करती हूँ, इससे बहुत अच्छा सालन का टेस्ट भी हो जाता है और बहुत अच्छी इसकी पकाई होगी। ये देखिए अब मैंने 4 से 5 गिलास पानी के उबलते हुए के डाल दिए। फिर मैं इसको 20 मिनट के लिए अच्छे से दरमियानी आंच पे रख के पकाऊंगी। अब ये देखें 20 मिनट हो चुके हैं। अब मैंने इसके अंदर कूटा हुआ ज़ीरा भून के उसको अच्छे से कूटा हुआ भुना हुआ ज़ीरा इसके अंदर आधा चम्मच ऐड किया है। इसकी खुशबू बहुत प्यारी होती है। ये एंड पे ऐड किया। शोरबे के सालन में हमेशा एंड पे ऐड करना चाहिए
ये देखिए अब हमारे आलू बिल्कुल गल चुके हैं। और शोरबा भी देखिए कितना मज़े का यकजान, कोई प्याज नहीं अंदर नज़र आ रहा, कोई टमाटर नहीं नज़र आ रहा। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। इतना हर चीज़ में, हर शोरबे के, हर आपको शोरबे के अंदर हर चीज़ का जायका मिलेगा, कोई मसाला अलहदा से नज़र नहीं आएगा। तो आपने इस रेसिपी को अच्छे से ट्राई करना है और मुझे कमेंट्स में बताना है आपको कैसी लगी।